नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार दिल की नसों का ब्लॉक होना कारण क्या हो सकता है, क्यों ये समस्या होती है। तमाम जानकारी हमारे साथ देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि दिल की जो नस है उन ब्लॉक हो चुकी है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, दिल की नस ब्लॉक होने का मतलब यूजुअल हम लोग बोलते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया या उसमें कैल्शियम चूना का डिपोजिशन हो रहा है। वजह जाने तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, जैसे कि उसमें शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल रहना, स्मोकिंग करना, डेली रूटीन में एक्सरसाइज वॉकिंग नहीं करना या फिजिकल इनएक्टिविटी होना, ओबेसिटी या कोई भी तरह का ड्रग एब्यूज़ या इस तरह की कोई भी आदत, एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करना, ये सब कॉमन रिस्क फैक्टर है। और कुछ ऐसा भी लोग हैं जिसमें जेनेटिकली ये होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ अचानक या एक दिन में नहीं होता। ये ब्लॉकेज शुरू होके सिम्टम आने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। यदि हम अपने आदतों को या रिस्क फैक्टर जो अभी हमने गिनाया उसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके नियंत्रण में रखें तो इस नसों के ब्लॉकेज की समस्या से बचा जा सकता है। यदि ये अनकंट्रोल हो जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल, शुगर अनकंट्रोल, लगातार स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एक्सेसिव, ये सब वजह है जिसमें कि धीरे धीरे करके नसों में डिपोजिशन होता है और वो ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सिग्निफिकेंट लेवल तक आ जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले अगर ये नस में ब्लॉकेज हो रहा है तो सिम्टम्स क्या दिखेंगे? देखिए, जहाँ तक ब्लॉकेज का अभी हमने जिक्र किया, यदि वो ब्लॉकेज 60-70% तक है तो कोई सिम्टम नहीं होता। शायद हम में आप में भी हो तो हम लोग को महसूस नहीं होता। लेकिन जहाँ ब्लॉकेज का मात्रा बढ़ने लगता, 70% के ऊपर जाता है, तो हमें एक्सरसाइज करने या वॉकिंग करने में हार्ट को ज़्यादा ब्लड या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 70% ब्लॉकेज के साथ वो आर्टरी बढ़े हुए रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा कर पाता। तो उस हालत में सीने में दर्द या भारीपन की समस्या आती है। लेकिन जब हम रेस्ट करने लगें तो फिर वो दर्द आराम आ जाता है। इसे एंजाइनल पेन बोलते हैं। तो 60-70% तक कोई सिम्टम नहीं, 70% के ऊपर ब्लॉकेज होने पे एक्सरसाइज वॉकिंग में सिम्टम आएगा, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होगी, बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं होगा। 90% से ज़्यादा ब्लॉकेज होने लगे तो उस हालत में हमें सिम्टम बढ़ जाता है। मिनिमल वॉकिंग, मिनिमल एफर्ट या इवन कई बार रेस्ट पर भी दर्द होने लगता है। यही ब्लॉकेज यदि अचानक पूरा 100% बंद हो जाए आर्टरी तो हार्ट अटैक में बदल जाता है। मतलब उस आर्टरी के आगे कोई ब्लड नहीं जा रहा है, तो नीचे का एरिया में ऑक्सीजन का सप्लाई रुक गया, उसके वजह से सीवियर चेस्ट पेन होता है जिसे हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। सब में दर्द हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों में केवल अचानक सांस फूलने की समस्या आती है या एक्सरसाइज करने पे अचानक सांस फूलता है। स्पेशली शुगर के मरीजों में ये समस्या रहती है कि उनका न्यूरोपैथी हो जाता है, नर्व डैमेज रहता है, दर्द महसूस नहीं होता, केवल सांस फूलता है, धड़कन अचानक तेज होगा, स्वेटिंग होने लगेगा, अचानक बिना सीने में दर्द हुए अचानक स्वेटिंग होने लगा। ये सब कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि शायद ये भी हार्ट अटैक हो सकता है। कुछ अवस्था में हम देखते हैं कि अचानक मरीज बेहोश हो जाता है, तो ये भी शायद उसी से रिलेटेड सिम्टम होने की संभावना इसमें भी है। कई बार ऐसा है कि इतना यदि मुख्य नली में ब्लॉकेज हुआ तो संभव है कि कोई सिम्टम हुए बिना सीधे सडन डेथ भी हो जाए। ये रेयर है, बट ये भी एक लक्षण हो सकता है। तो इसके अलावा अब अगर बात करें कि इसे बचा कैसे जाए? देखिए, जैसे ये बहुत डेडली है, मतलब इसमें मौत की भी संभावना है, तो डेफिनेट रूप से हमें इससे बहुत डरने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये प्रयास करना है कि ये ब्लॉकेज हो ही ना। ब्लॉकेज ना हो इसके लिए हम लोगों ने जो रिस्क फैक्टर का नाम गिनाया था उससे बचना होगा, उसे पूरी तरह से नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। यदि वो नियंत्रण में रहे तो ब्लॉकेज की संभावना कम हो जाती है। अब जिनको ब्लॉकेज हो गया तो उन्हें दवाइयाँ देनी है ताकि जितना ब्लॉकेज है वहीं पे रुके और ज़्यादा ना बढ़े। अब एक लिमिट से ज़्यादा ब्लॉकेज बढ़ गया तो शायद एंजियोग्राफी करके देखना पड़ेगा। ब्लॉकेज यदि कहाँ पे ठीक करने लायक है तो शायद स्टेंट लगा के या एंजियोप्लास्टी करके उस ब्लॉकेज को ओपन करते हैं। लेकिन ऐसा भी संभव है कि यदि सारे नलियों में ब्लॉकेज हो गया, एंजियोप्लास्टी कर पाना संभव नहीं है, तो शायद बाईपास ऑपरेशन का भी सहारा लेना पड़ता है।
ये सब उसके बाद का उपाय है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका है कि हमें जो रिस्क फैक्टर ही ना हो, स्मोकिंग से बचे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें, डेली वॉकिंग एक्सरसाइज करें, ओबेसिटी ना हो, आहार व्यवहार ठीक रखें, ऑयली फ्राइड फूड से बचें। ये सब करके हम शायद इतने आगे जाने से पहले ही उसे रोक लें तो ये सब शायद नहीं देखना पड़ेगा, नहीं झेलना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि अगर दिल की नसों में ब्लॉकेज हो रही है तो उसे कैसे बचा जा सकता है, कितना खतरा है, उसके लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर दिल की नसों में ब्लॉकेज शुरू हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, इससे खतरा कितना ज़्यादा है और कैसे बचा जा सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।